नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट। और आज हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस सी वायरस टोटल एंटीबॉडीज़ या एंटी-HCV टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट ये क्या होता है। दोस्तों, जब किसी को हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाती है और इनका नाम एंटी-HCV टोटल एंटीबॉडीज़ ऐसे रखा गया है। ये टेस्ट इन्हीं प्रोटीन्स की लेवल मेजर करती है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये टेस्ट किसने करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये पॉजिटिव कब आता है, अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या मीनिंग होता है, इसका रिपोर्ट कैसे पढ़ना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट से क्या लेना देना है। ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो द्वारा देने वाला हूँ और एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको ऐसे भी कुछ टेस्ट बताने वाला हूँ जिससे आप हेपेटाइटिस सी वायरस का कन्फर्मेशन कर सकते हैं। टोटल एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस सी या एंटी-HCV एंटीबॉडीज़ टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमारे खून में हेपेटाइटिस सी के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ का लेवल मेजर करता है। जब किसी को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाता है, इन्हें हम एंटीबॉडीज़ ऐसे कहते हैं। हर वायरस के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं बस उसके खिलाफ लड़ने के लिए। उसी तरह हेपेटाइटिस सी के खिलाफ लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं उसका नाम एंटी-HCV टोटल एंटीबॉडीज़ ऐसे रहता है और ये हम इस ब्लड टेस्ट के द्वारा इन एंटीबॉडीज़ की लेवल मेजर करते हैं। ये टेस्ट हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन स्क्रीन करने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, फास्ट होता है और इसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट ज़रूरी नहीं पड़ता। ये एक थर्ड जनरेशन टेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एंटीबॉडीज़ की मेजरमेंट की जाती है। एंटी-HCV एंटीबॉडीज़ या टोटल एंटी-HCV एंटीबॉडीज़ टेस्ट कब पॉजिटिव होता है। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होने के बाद उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ की लेवल बढ़ने के लिए कुछ टाइम लगता है। हमारे शरीर में ये एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं और इनकी फैक्ट्री लीवर होता है। ये एंटीबॉडीज़ बन के हेपेटाइटिस सी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इसको कुछ टाइम लगता है। कौन सी भी सेना तैयार करने के लिए कुछ टाइम लगता है। इसी तरह इन एंटीबॉडीज़ का लेवल अच्छी तरह से बढ़ने के लिए साधारण 8 या 12 हफ्ते लग सकते हैं। इसके बाद ही ये आज के एनालाइज़र्स द्वारा मेजर हो सकता है। अगर आपने 8 या 12 हफ्तों के अंदर ही टेस्ट किया तो शायद ये नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि ये मेजर ही नहीं हो पाता। इसके बाद ये एंटीबॉडीज़ हमेशा लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहते हैं या डिटेक्टेबल रहते हैं। अगर आप ठीक भी हो गए तो भी ये आपके ब्लड में रहेंगे, लेकिन ये आपको हेपेटाइटिस सी के खिलाफ कायम के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। टोटल एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस सी या एंटी-HCV एंटीबॉडीज़ टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है। इसमें आपके ब्लड का सैंपल आपके नस में सुई डाल के निकाला जाता है। ये सैंपल लैब में प्रोसेस किया जाता है। इसको प्रोसेस करने के अलग अलग मशीन्स और रैपिड टेस्ट किट्स आते हैं मार्केट में, उसमें ये प्रोसेस किया जाता है और उसी दिन या अगले दिन तक आपको रिपोर्ट दिया जाता है। एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ही होती है कि सैंपल देने के पहले लैब ने आपका कॉन्सेंट या आपका सिग्नेचर एक पेपर पे लेना ज़रूरी होता है, एटलीस्ट इंडिया में। इसमें आप ये लैब को इजाज़त देते हैं कि वो ये टेस्ट के लिए आपका सैंपल प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता, आप ये टेस्ट कभी भी कर सकते हैं। फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं है, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। कुछ दवाइयों के वजह से ये टेस्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज़ टेस्ट या एंटी-HCV टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट ये किसने करना चाहिए। हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज़ टेस्ट ये सभी लोगों ने जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है एटलीस्ट एक बार लाइफ में करनी ही चाहिए। इसके अलावा किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है हॉस्पिटल्स के रूल्स के हिसाब से। इसके अलावा जो गर्भवती औरत रहती है उनके जो 9 महीने में हर 3 महीने के बाद जो एक टेस्ट किया जाता है उसमें एटलीस्ट एक टाइम तो ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जिन लोगों में ये शेड नीडल यूज़ करते हैं उन लोगों में ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें से ही ये वायरस फैलता है। इसके अलावा जो लोगों में रिपीटेडली खून का ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, जिसको बार बार खून का ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, जैसे थैलेसेमिया के पेशेंट्स
या जिसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिया है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, इन लोगों में भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने की बहुत ज़्यादा चांस होती है, क्योंकि उन ऑर्गन्स या ब्लड के थ्रू ही ये हेपेटाइटिस सी फैलता है। तो इन्होंने भी ये टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जिसको पीलिया का लक्षण है और बाकी के वायरल इन्फेक्शंस के टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं, यानी कि हेपेटाइटिस के इन्फेक्शंस के टेस्ट बाकी के टेस्ट के नेगेटिव आए हैं, तो डेफिनेटली ये टेस्ट एक बार करना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि क्या इस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है या नहीं। हेपेटाइटिस सी टोटल एंटीबॉडीज़ या एंटी HCV टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है? एंटी HCV टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट ये एक ब्लड टेस्ट होता है हेपेटाइटिस सी स्क्रीन करने के लिए। इसका नॉर्मल रेंज, अगर आपने मशीन एनालाइज़र में ये टेस्ट प्रोसेस हुआ है तो यूजुअली इसका वैल्यू 0.9 से कम आना चाहिए, तभी ये नेगेटिव या नॉन रिएक्टिव ऐसे माना जाता है। अगर इसका वैल्यू 0.9 से 1 के बीच में आया तो हम इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं या ग्रे जोन कहते हैं या इक्विवोकल रिजल्ट कहते हैं, जिसमें ये नीदर नेगेटिव ना पॉजिटिव है और आपको ये टेस्ट रिपीट करने की ज़रूरत है। अगर वैल्यू 1 के ऊपर आया तो इसे रिएक्टिव माना जाता है, और रिएक्टिव का मीनिंग ये होता है कि ये एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में डिटेक्ट हो चुके हैं। हेपेटाइटिस सी टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट या एंटी HCV टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट के रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है या ये रिपोर्ट कैसे पढ़ना चाहिए? अगर आपके रिपोर्ट में रिज़ल्ट नॉन रिएक्टिव या नेगेटिव दिया है तो इसका मीनिंग होता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस का अभी आपके खून में कोई लक्षण नहीं मिल रहा। इसका मीनिंग इतना ही होता है कि अभी डिटेक्ट हुआ नहीं है, ये कंफर्म नहीं करता कि आपके बॉडी में ये वायरस है या नहीं। रीज़न इसका ये होता है कि वायरस अगर आपके बॉडी में समझो लास्ट वीक एंटर हुआ है कहीं से भी, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी लेवल बढ़ने के लिए कुछ टाइम लगता है, और अगर आपने इसी टाइम के अंदर ये टेस्ट किया तो फिर भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इसे हम विंडो पीरियड कहते हैं। यूजुअली इसका विंडो पीरियड अराउंड 8 to 12 वीक्स होता है। दूसरा रिज़ल्ट जो आ सकता है उसका नाम होता है रिएक्टिव रिज़ल्ट या पॉजिटिव। इसका मीनिंग इतना ही होता है कि ये एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में अभी हमें डिटेक्ट हुए हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि कभी ना कभी आपके लाइफ में आपको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ है। पॉजिटिव या रिएक्टिव का मीनिंग ये नहीं होता कि आपको अभी इसी वक्त आपके बॉडी में ये वायरस है। जिस पेशेंट ने हेपेटाइटिस सी वायरस का ट्रीटमेंट लिया है और वो वायरस पूरी तरह से ठीक हो चुका है, उसमें भी ये टेस्ट रिएक्टिव आता है। जिस पेशेंट में कभी ना कभी पास्ट में 25 साल पहले 20 साल पहले हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, मे बी उसके बॉडी ने अपने आप उस वायरस को भी क्लियर कर चुका है, तो भी ये टेस्ट का रिज़ल्ट रिएक्टिव या पॉजिटिव आ सकता है। ये सब कहने का मीनिंग ये है कि ये टेस्ट हमें सिर्फ इतना ही बताता है, अगर इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, कि आपको कभी ना कभी ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इसके आगे ये और कुछ भी नहीं बताता। इसी वक्त आपको वायरस है क्या नहीं ये नहीं बताता। तीसरा रिज़ल्ट का पॉसिबिलिटी है बॉर्डर लाइन रिज़ल्ट, यानी कि ये ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूजुअली ये तभी होता है अगर आपने वो विंडो पीरियड के एंडिंग में कभी ये टेस्ट किया रहेगा तो, या फिर आपके ब्लड में और कोई इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस हो गए तो ही ये ऐसे होता है। ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली आपने एक्चुअली HCV RNA टेस्ट करना चाहिए, या तो फिर यही टेस्ट आपने रिपीट करना चाहिए। HCV टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट या एंटी HCV टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट के रिपोर्ट में इंटरफियरेंस, मिक्सअप या गलती होने के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे कॉमन रीज़न होता है कि जो टेस्ट आपने किया है वो आपने 12 हफ्तों के अंदर विंडो पीरियड के अंदर किया है, और इसीलिए ये रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भी एक्चुअली आपको वायरस है। इसका कारण सिंपल होता है, वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी प्रोटीन्स बनाती है उनका लेवल डिटेक्टेबल लिमिट तक लाने के लिए कुछ टाइम लगता है। इसे हम विंडो पीरियड कहते हैं, और ये यूजुअली 12 हफ्ते रहता है। दूसरी चीज़ हो सकती है, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, जैसे जिसको HIV हुआ है, जिसको TB हुआ है, या जिसको और कोई वीक इम्यूनिटी के बहुत सारी बीमारियां होती है, उनके बॉडी इतनी कमज़ोर होती है कि ये एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं पाती हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और ये टेस्ट इन एंटीबॉडीज़ की लेवल ही मेजर करती है। इसलिए इन लोगों में भी ये नेगेटिव आएगा, जबकि उनको एक्चुअली वायरस ऑलरेडी है। तीसरी सिचुएशन होती है कि जिस मरीज़ को समझो हेपेटाइटिस B है, या हेपेटाइटिस A है, या हेपेटाइटिस D है, या हेपेटाइटिस E हो सकता है, बाकी के हेपेटाइटिस जिसको है उसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, जबकि इसको हेपेटाइटिस C है भी नहीं। इसे हम क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं, और ये भी रिपोर्ट हो चुका है।
एंटी HCV एंटीबॉडीज़ टेस्ट या टोटल एंटीबॉडीज़ टू HCV ये कौन सी बीमारी का जांच करता है? दोस्तों, एंटी HCV एंटीबॉडीज़ टेस्ट ये सिर्फ हेपेटाइटिस सी वायरस का ही जांच कर सकता है। यह हमें सिर्फ इतना बताता है कि कभी ना कभी आपको लाइफ में यह इन्फेक्शन हो चुका है। ये हमें ये नहीं बताता कि करंटली आपको इन्फेक्शन है या नहीं। ये हमें ये नहीं बताता कि ये आपका इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो चुका है या नहीं। ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि कभी ना कभी आपके लाइफ में, चाहे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, कभी ना कभी ये इन्फेक्शन आपको हुआ था और इसका ये निशान होता है कि ये एंटीबॉडीज़ हमेशा के लिए आपके ब्लड में रहते हैं। बस इतना ही हमें इस टेस्ट के थ्रू हम जांच कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स कुछ स्लाइड में लिखे हैं, थोड़े टेक्निकल है, लेकिन कुल मिला के इसका इतना ही अर्थ होता है। अगर एंटी HCV टोटल एंटीबॉडी टेस्ट या HCV टोटल एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो आपने और कौन से टेस्ट करने चाहिए? HCV एंटीबॉडी टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो फर्स्ट टेस्ट जो आपको करना है वो HCV RNA टेस्ट होता है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज़ टेस्ट पॉजिटिव आने के बाकी भी कुछ कारण हो सकते हैं, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव। इसके अलावा अगर HCV RNA टेस्ट भी पॉजिटिव आया तो ये कंफर्म होता है कि आपको हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन है और आपको HCV जीनोटाइपिंग का टेस्ट करना ज़रूरी होता है। इस टेस्ट के द्वारा आपको ये पता चलता है कि HCV का कौन सा टाइप आपको हुआ है, यानी कि HCV के अलग अलग टाइप रहते हैं। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाला है। HCV के एक्चुअली 6 या 7 मेजर टाइप्स होते हैं और टाइप के अनुसार आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी। तो ये HCV जीनोटाइपिंग टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ सबसे मे बी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिवर फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होता है। ये ब्लड टेस्ट में आपको आपके लिवर के अलग अलग एंजाइम्स के लेवल मिलेंगे और इन लेवल्स के हिसाब से भी आपकी HCV की ट्रीटमेंट की डिसीजन ली जाएगी। इसके अलावा आप लिवर के फाइब्रोस्कैन जो एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट रहता है वो भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें लिवर का फिर कितना उसके अंदर स्कारिंग हुआ है, फाइब्रोसिस कितना हुआ है, ये पता चलता है। तो ये 4 टेस्ट करना ज़रूरी होता है अगर ये टेस्ट रिएक्टिव या पॉजिटिव आया तो।